और ये खबर भीलवाड़ा से है। खान की कच्ची मिट्टी ढहने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। बिजोलिया थाना इलाके के पास ये हादसा हुआ है, जहां खान में मिट्टी धंस गई और यहां पर 3 मजदूरों की जान चली गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मिट्टी ढहने से, हालांकि मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है, लेकिन इस मिट्टी के ढहने से 3 मजदूर काल के गाल में समा गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी के साथ। प्रमोद, कुछ जानकारी मिल पाई, ये हादसा कैसे हुआ? हाँ, वहाँ के जो मंडलगढ़ के डिप्टी एसपी ज्ञानेंद्र सिंह, उनसे हमारी बात हुई है, वहाँ मौके पे पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि ये बिजुलिया थाना क्षेत्र में गणेश फार्म, जिसका मालिक सत्तू जी कंडारा थे, इनके खान में जड़ाई का काम चल रहा था और 4 मजदूर छाया में बैठे हुए थे। अचानक मिट्टी ढह गई है, जिसमें से 3 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई है। जो मृतक हैं उनके नाम है रमेश मीणा, 25 साल के हैं, साथ ही साथ शिवराज मीणा और इनकी 28 साल की उम्र है। एक अमरपुरा के रहने वाले सोलाज गुर्जर हैं, इनकी 28 साल की है। तीनों 25-28 साल के थे, तीनों की वहीं मौके पर मौत हो गई। एक जो मजदूर था एरखेड़ा का रहने वाला दुर्गालाल मीणा, उसको पहले बिजुलिया ले जाया गया, वहां से उसको बूंदी रेफर किया गया है। जी प्रमोद, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। करौली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 बाइक में भिड़ंत हो गई और 3 की मौत हो गई। हादसे में एक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल करौली हॉस्पिटल में भर्ती है। दीपपुरा इलाके में यह हादसा हुआ था। और अब बात चूरू की, जहां गांव रामसरा के एक स्कूल में छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। स्कूल की डायरेक्टर ने 15 साल के छात्र की पिटाई सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो स्कूल में मोबाइल लाया था। मामले में हैरानी की बात तो यह है कि जब परिजन छात्र के साथ बेरहमी से हुई मारपीट की शिकायत लेकर स्कूल के डायरेक्टर के पास पहुंचे, तो डायरेक्टर ने परिजनों को भी अंजाम भुगतने और छात्र का भविष्य खराब करने की धमकी दे डाली। छात्र के परिजनों ने इस दरिंदगी की शिकायत मंगलवार को चूरू बाल कल्याण समिति को की है, जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने मामले को अपने संज्ञान में लिया। जो बच्चा है, ये विसाऊ के जो राजस्थान पब्लिक स्कूल में ये बच्चा पढ़ता है, तो इसकी जो माता जी है उनके द्वारा यहाँ पे कंप्लेंट करवाई गई है, जिसमें ये बताया गया है और कुछ फोटो वगैरह भी पेश किए गए। तो बच्चे की काफ़ी बेरहमी से पिटाई की गई है। एक मामूली सी फ़ोन की जो बात है उसको लेके बच्चे की बहुत बुरी तरह पिटाई की गई है, जिसके मेडिकल बाबत मैंने पीएमओ को लिखा है और इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक झुंझुनू एवं वृद्धा अधिकारी जो झुंझुनू है उनको मैंने अभी इसकी जो रिपोर्ट भिजवाने के लिए और जो भी आगे की जो कानूनी कार्रवाई करने के लिए मैंने आज उनको स्कूल में वो सुबह जब साकार छोरा फ़ोन देख लियो मेरे को भाई डायरेक्टर सर ने बता दियो। डायरेक्टर है प्रताप सिंह सियाग और भाई फिर मैंने उठ्यो बैंक तो मारियो और लात मुक्का से हर गई बुरी तरीका मारियो, उठा के पटके भी हो ढंग से मारियो और घर का भी फिर धमकी दी कि तेड़ से निकल जाओ, मेरा बीपी आए हो रहे थाने भी लबड़ धक्के ले लूँ। और बच्चा ने ना पूरी तरह हमारे पहले मन बुला लिया स्कूल में, पहले है ना ये स्कूल का प्रिंसिपल है, बच्चा ने मारा जो और ये मन बताया उन्हीं घर आके। जब मैं शाम को देखियो तो मैं सुबह है ना दोबारा गया तो बदतमीजी करी मार सके। मैं मैंने स्कूल में बढ़न दिया और बेटा धक्का दे के निकाल रहा के पुलिस की धमकी दे रहा, पुलिस ने बुलाऊंगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे चूरू संवाददाता मनोज शर्मा के साथ। मनोज, हालांकि स्कूल का ये रूल होता है, अनुशासन के तहत बच्चे जो है पढ़ाई के दौरान अपने साथ मोबाइल नहीं ले जा सकते, लेकिन इस मामले को परिजनों को बुलाकर समझाया जा सकता था, बच्चे की शिकायत की जा सकती थी। इतनी बेरहमी से पिटाई की गई। बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है वो 8 मार्च का है। जैसा कि परिजनों ने बताया कि बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण उसके साथ में मोबाइल देके भेजा गया था, लेकिन जैसे ही जो स्कूल डायरेक्टर हैं उनको इस बात की भनक लगी, उसके बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया
और जो बच्चा है उस बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। आज मारपीट के 24 घंटे बाद बीत चुके हैं, लेकिन उसके शरीर पे जो इस बेरहमी के निशान है वो साफ तौर पे देखे जा सकते हैं, जिसमें जो बैंत है उस बैंत से इस बच्चे को है वो पीटा गया। और अब जो बाल कल्याण समिति चूरू है, अब मनोज से हमारा संपर्क कट गया। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये चूरू की घटना है। तस्वीरों में दिख रहा है ये वो बच्चा है जिसे स्कूल के डायरेक्टर पर आरोप लगा कि इस तरीके से बेरहमी से पीटा गया है, क्योंकि बच्चे का कसूर ये था कि वो स्कूल में मोबाइल लेकर गया था। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस में छात्र नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर मेन गेट पर विरोध किया और रास्ता जाम कर दिया। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता के बाद छात्रों ने मांग पत्र सौंपा और जल्द 15 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की। वहीं छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कि जो एनएसएस की एक्टिविटी हर साल होती है विश्वविद्यालय न्यू कैंपस में, कम से कम 32 यूनिट है, 3200 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार कोई भी एक भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं किया। इन सारी मांगों को लेके अगर विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति महोदय या रजिस्ट्रार महोदय यहाँ के हमारी मांगे नहीं मानेगा तो हम यही अपने धरना प्रदर्शन लगा के, चाहे 10 हो, 15 हो या चाहे 20 हो, चाहे कितने भी दिन लग जाए, जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगा ये किसान छात्र संघ और ये हरेंद्र चौधरी इस विश्वविद्यालय के मैन के बैठे रहेंगे। भीलवाड़ा के जेल में आज राज्य सरकार की ओर से मांगे नहीं माने जाने के विरोध में मेस कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने मेस के ताले लगाकर बाहर प्रदर्शन भी किया। वहीं चेतावनी दी कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। मेस कर्मियों की माने तो सरकार के अनदेखी के चलते वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रही। साल 2017 में सरकार ने आश्वासन दिया था मगर उसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में बेस में कार्य बहिष्कार किया गया है। सर ये 1998 से चली आ रही है वेतन विसंगति। पहले हमारी राजस्थान पुलिस से ज़्यादा थी, 1998 से हम उनसे पिछड़ गए। तो 2017 में वार्ता हुई थी सरकार से, उसमें आश्वासन दिया गया और मुख्य सचिव, डीजी साहब और हमारे जेलर साहब ये थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है सर उनका। और अब बात एबीवीपी के हल्ला बोल की। अजमेर में छात्र संगठन एबीवीपी ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ता आजाद पार्क से रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने सरकार पर आरोप लगाया कि कोरोना का हवाला देते हुए सरकार ने छात्रों की स्कॉलरशिप रोक दी है, जिससे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एबीवीपी ने राज्य सरकार से विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति देने की मांग की, साथ ही मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। प्रदेश में आज रिटायर्ड रोडवेज कर्मियों ने आवाज उठाई है। इन रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपने हक के लिए जयपुर में हुंकार भरी और विशाल रैली निकाली। ये रिटायर्ड कर्मचारी 7वां वेतनमान और ओवरटाइम की भुगतान की मांग कर रहे हैं। भूखे आदमी को रोटी चाहिए, आश्वासन और वादे नहीं। आश्वासन दे करके, वादे करके सत्ता में आ जाना अलग बात है और सत्ता में आने के बाद वादों को निभाना अलग बात है। उसमें ये सरकार फेल रही है। इसलिए आज सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पे जयपुर में इतनी लंबी रैली निकालनी पड़ रही है। हमारी मांग है जब तक पूरा भुगतान नहीं तब तक कोई विश्राम नहीं, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज भी आगे के प्रोग्राम की घोषणा करेंगे और सरकार से मांग करते हैं हम 500 करोड़ रुपए का अनुदान केवल रोडवेज कर्मचारियों को भुगतान किया जाए। इस शर्त के साथ रोडवेज को राज्य। बाड़मेर में युवती के साथ रेप करने का मामला सामने आया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बाड़मेर के रहने वाले सुमेर सिंह नाम के युवक ने सोशल मीडिया के जरिए मध्य प्रदेश के रतलाम की रहने वाली एक युवती से दोस्ती की और उसे शादी करने का झांसा देकर बाड़मेर बुलाया। एक होटल में उसके साथ रेप किया। इस मामले में रतलाम पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर केस बाड़मेर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। बाड़मेर के एडिशनल एसपी नरपत सिंह के मुताबिक युवती की रिपोर्ट के आधार पर महिला थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और इस केस की जांच महिला सेल की डीएसपी सीमा चोपड़ा कर रही है।
FIR मध्य प्रदेश में रतलाम से हमारे प्राप्त हुई है। हमने 19 नंबर FIR पर यहाँ पर प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है और प्रकरण का अनुसंधान महिला अपराध अनुसंधान की प्रभारी DYSP सीमा चोपड़ा कर रही है। उन्होंने मौका देख लिया है और युवती के कथन अनुसार उसके जो भी बयान करवाकर और इसमें कार्रवाई की जाएगी। और ब्रेक के बाद बात वैक्सीन के सियासी डोज की। और अब बात कोरोना वैक्सीन के सियासी डोज की। 60 लाख वैक्सीन डिमांड पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि अब तक प्रदेश के पास कोरोना के लाखों डोज बचे हैं, जिस पर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। मैंने 5 तारीख को नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर पॉल, उनको मैंने कहा था हमारे पास मंगलवार तक की वैक्सीन बची हुई है, आप हमको वैक्सीन सप्लाई नहीं करोगे तो ये काम रुक जाएगा। उसके बाद मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी बात की। हमारे मुख्य सचिव ने कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चिट्ठी भी लिखी और कल मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर पाल से भी बात की। आज हालत यह है कि जो वैक्सीन हमारे पास बची है सिर्फ सेकेंड डोज की हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी प्रचार तो ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, ये हम बार बार कहते हैं, पहले से भी कहते हैं। मन की बात ज्यादा करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। आज ऊना में जाकर के वैक्सीन जहां बन रही थी, हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर बना रहे थे, वहां 7 एंगल से फोटो खिंचवा के अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे और आज वैक्सीन समाप्त हो गई है। तो केंद्र की सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ में जो आप सौतेला व्यवहार कर रहे हो वैसे आम आदमी के साथ में मत करो और वैक्सीन उपलब्ध कराओ। देखिए, इस पर मुझे लगता है किसी सियासी बयानबाजी की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने पहल करके राज्यों को भी कहा और सरकारों को भी कहा। पहले चरण में राजस्थान में यहाँ पर वैक्सीनेशन के ड्राइव को रेस्पॉन्स कम था और हमें एक बड़े पैमाने पर उस ड्राइव को पूरा करना था, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के वैक्सीन लगने के बाद में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बढ़ी है और खुद लोग आगे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार व्यवस्थाओं को इतने बड़े देश की पूर्ति करने में समय जरूर लगता ही होगा, उसका भी अपना एक प्रोटोकॉल है, उसमें भी ऐसे कुछ राज्य हैं जिनकी प्राथमिकताएं हैं। तो केंद्र की तरफ से मुझे भरोसा है कि केंद्र की सरकार अगले चरण की डोज को निश्चित समय पर पूरा करेगी। देखिए, पहले तो मैंने जैसा कहा कि जैसी केंद्र की अपेक्षा थी पूर्ति हुई नहीं, अब डिमांड बढ़ गई, तो मोटे तौर पर डिमांड और सप्लाई का नियम यहाँ भी लागू होता है। लेकिन फिर भी यदि उनको कुछ आपत्ति होगी तो वो कर सकते हैं बात, पर मुझे पूरा भरोसा है कि केंद्र ने पहल करके जब इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के हम तीसरे बड़े देश बने हैं तो राजस्थान अछूता कैसे रहेगा। तो ये केंद्र की भी चिंता है कि समय पर वैक्सीनेशन सबकी पूरी हो। खबर कोरोना पर बढ़ती सख्ती की। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में कोरोना के एक बार फिर एक्टिव होने पर प्रदेश की गहलोत सरकार ने एहतियातन उपाय करने तेज कर दिए हैं। देश के 6 राज्यों केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश से राजस्थान में रेल से आने वाले यात्रियों की चेकिंग की जाएगी। इन राज्यों के यात्रियों को राजस्थान आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पूर्व कराई गई RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। राज्य के गृह विभाग ने अपनी टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता पर महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर को चिट्ठी लिखकर आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार 72 घंटे पूर्व कराई गई नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से देनी होगी। वहीं गृह विभाग के आदेशों के बाद प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों ने जिलों के प्रवेश द्वार पर चेक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश SDM को दे दिए हैं। इन 6 राज्यों के यात्रियों को सड़क मार्ग से राजस्थान आगमन पर चेक पोस्ट पर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही राजस्थान सीमा में एंट्री के आदेश से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है, खासकर उनकी जो गुजरात में काम करते हैं। 28 मार्च को होली है और गुजरात में बड़ी संख्या में राजस्थान के लोग काम करते हैं जो इस त्योहार पर अपने गांव लौटते हैं, लेकिन राज्य सरकार आरटीपीसीआर रिपोर्ट के आदेश से वो परेशान है। वैसे गुजरात सरकार मुसाफिरों से कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील करती है। गौरतलब है कि हर बार गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम होली पर स्पेशल बस चलाता है और इस साल भी अच्छी व्यवस्था करने का वायदा कर रहा है। गुजरात स्टेट रोडवेज की जो बसेस हमारी राजस्थान में जाती है 136 ट्रिप ऑपरेट होती है। हमारा डिविजनल ट्रैफिक ऑफिसर 3 दिन से राजस्थान बॉर्डर पे गए थे, लेकिन जो अभी आपके माध्यम से सुनने को मिला है कि आर्टिफिशियल जो टेस्ट करवाना पड़ता है, वो जो रोडवेज की बस में मुसाफरी करने वाले मुसाफरों को वहाँ अपनी गाइडलाइन का पालन होता है, इसीलिए उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपके माध्यम से हम मुसाफरों को विनती करते हैं कि हमारे कंडक्टर भाई जो कोविड की गाइडलाइन का पालन करवाने जा रहा है उनको आप सहयोग करें। अभी कोविड चल रहा है तो उसे सावचेती तो सबको लेना पड़ेगा, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। और हमारी बसेस में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुसाफरी कर सकते हैं। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि जो भी राजस्थान में जाते हो लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ से अहमदाबाद से जो बस है सरकार की वो जा रही है, तो उसमें पैसेंजर है वो भी परेशान है, क्योंकि यहाँ से जो सरकार का जो डिसीजन है, एकदम जो डिसीजन लिया है उसी की वजह से लोग परेशान हो गया है। क्योंकि इमरजेंसी टेस्ट कैसे करवाएंगे, क्योंकि बस स्टेशन पर कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए पैसेंजर आते जाते पैसेंजर है वो बहुत परेशान है। लेकिन उसका कहना है कि जो अहमदाबाद से और राजस्थान जा रहे हैं पूरी सेफ्टी के साथ जा रहे हैं, उसके साथ सैनिटाइज है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में महिलाओं का सम्मान किया गया। मौके पर इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट की वाइस चेयरपर्सन मीना स्वर्णकार बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहीं, जिन्होंने कार्यक्रम में अस्पताल की महिला कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि ने घर के साथ मेडिकल क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही महिलाओं का रोजाना सम्मान होने की बात कही। वहीं अस्पताल के चेयरमैन ने महिलाओं के लिए एक दिन समर्पित होने की जगह हर दिन समर्पित करने की बात कहते हुए उनके सम्मान की बात की। चेयरपर्सन ने 30 मार्च तक निःशुल्क मैमोग्राफी और पेप स्मेयर जांच सेवाओं की घोषणा की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।